Hello everyone, this is Minakshi Nerula and I welcome all of you to my channel Mentoring the Mentors. My dear educators, जैसा कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ शीला की कहानी स्टोरी ऑफ शीला जो कि एक्सपायरिंग टीचर है। अभी तक आपने इसके 3 पार्ट देखे हैं। अब आज क्या है, शीला की एक डेमो क्लास है। तो जानते हैं कि किस तरीके से शीला अपनी डेमो के लिए प्रिपेयर करती है। सो राइट, किस तरीके से वो पूरी तैयारी करके जाती है डेमो के लिए, कैसे उसका डेमो होता है, किस तरीके से उसको टॉपिक दिया जाता है। राइट, हम सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे, जानेंगे एंड आई होप आपको फायदा हो रहा है इस वीडियो से, इसकी कहानी से। आपके लिए भी बेहतर होगा, आप भी जानेंगे अलग अलग स्ट्रैटेजीज के बारे में कि कैसे अपना इंटरव्यू बेहतर बना सकते हैं। सो माय डियर एजुकेटर्स, शीला जाती है डेमो के लिए और आज की कहानी में आपको मिलेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द डेमो क्लास जो कि शीला ने यूज किए हैं ताकि वो अपनी डेमो को इम्प्रेसिव बना सके। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या करना है, यू नीड टू नो योर ऑडियंस। कि अगर आप छोटी क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं या एक बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स को, आई मीन उनके एज के अकॉर्डिंगली पहली बात आप टॉपिक चूज करेंगे। और अगर आपको टॉपिक चूज करने की फैसिलिटी नहीं है, आपको टॉपिक दिया गया है स्कूल की तरफ से, तो आपको देखना है ऐसी एक्टिविटीज आप ऑर्गेनाइज करें बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कि उन अच्छे से उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाए। राइट, उनके कॉम्प्रीहेंशन के अकॉर्डिंगली, उनके कॉम्प्रीहेंशन लेवल के अकॉर्डिंगली। फॉर इंस्टेंस, अगर लेसन प्रिपेयर किया है एनिमल्स के ऊपर थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उनके हैबिटेट के बारे में या ऐसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इस तरीके से समझाएंगे कि जो बच्चों की क्यूरियोसिटी है वो बनी रहे। और इसके अलावा आप जब अपना चैप्टर का डेमो, टॉपिक का डेमो स्टार्ट करेंगे, आपको स्टार्ट करना है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन करते हुए। अभी तक आपको मालूम होगा कि ऑब्जेक्टिव और आउटकम्स में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपने अटेंड की होंगी सीबीएसई की तरफ से। आपको इस तरीके से, सपोज हम टॉपिक लेके चल रहे हैं एनिमल्स का। सो शीला क्या कहती है, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट एनिमल्स एंड वेयर दे लिव। ये क्या है आपका एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव कि शीला क्या पढ़ा रही है। एंड लर्निंग आउटकम क्या है, बाय द एंड ऑफ द क्लास यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई अ फ्यू एनिमल्स एंड डिस्क्राइब देयर हैबिटेट्स। राइट, तो शीला लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन करेगी कि स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से क्या हम कर रहे हैं एंड टीचर का परस्पेक्टिव क्या है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग आउटकम। उसके बाद में ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, एंगेजिंग इंट्रोडक्शन होना चाहिए। एक हुक क्रिएट करना है। हुक के अंदर जैसे वो कांटे में मछली फंस जाती है, वैसे ही एक ऐसी हुक क्रिएट करनी है कि बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेना है। कैसे करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। शीला माइट स्टार्ट विद अ क्वेश्चन लाइक, हु हियर लव्स एनिमल्स, किसको एनिमल्स पसंद है। तो कुछ एक स्टूडेंट्स के साथ आप अपना एंगेजमेंट इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स इमेजिन वी आर गोइंग a journey to explore where animals live. Are you ready? So बच्चे सारे रेडी हो जाएंगे, they'll gear up, they'll fasten their seat belts। इस तरीके से आप एक हुक, एक एंगेजिंग इंट्रोडक्शन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने हुक क्रिएट कर दिया। हुक क्रिएट करने के बाद में आपका जो टीचिंग मेथड है वो इंटरैक्टिव होना चाहिए, पैसिव नहीं होना चाहिए कि आप ही सिर्फ पढ़ाते चले जाएं। इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग, यू शुड यूज प्रॉप्स, pictures. You can ask students to draw their favorite animal's habitat or organize a small group discussion about animals. स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड करते हुए कुछ एक एक्टिविटीज उनके लिए आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उनको इन्वॉल्व रखिए, पूरी तरह से उनको एंग्रॉस रखेंगे, तभी तो पढ़ाई का आनंद आएगा, तभी आपकी डेमो जो है वो बेहतर होगी। आप अगर आपके क्लासरूम में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जहां पे आप डेमो देने गए हो, स्कूल का प्रोजेक्टर है, तो आपको इंश्योर करना है कि आप उस प्रोजेक्टर को यूज करें। कुछ स्टूडेंट्स को आप बच्चों एनिमल्स की इमेजेस, उनके हैबिटेट्स इफ पॉसिबल वहां पर एक्सप्लोर करके आप दिखा सकते हैं। उसके लिए आप पहले ही डेमो अपना देने से पहले, क्लासरूम में स्टूडेंट्स के पास एंटर करने से पहले, आप अपना 10-15 मिनट प्रिपरेशन टाइम जो है उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिसेप्शनिस्ट को या एचओडी को, जिसने भी आपको डेमो के लिए बोला है।
आप फुल प्रिपरेशन कर पाएँ। अगर नहीं है तो मेक श्योर आप अपनी पेन ड्राइव में वो नेसेसरी पिक्चर्स या जो वीडियोज़ हैं वो क्रिएट करने के लिए, एंगेजमेंट के लिए वो पहले से ही अपनी पेन ड्राइव में आप लेकर जाइए। So, you can ask your students to research and present information using a computer if it is available. It depends कि आप कैसे स्कूल में अपने इंटरव्यू के लिए गए हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है। मेक श्योर आप स्टूडेंट्स को एनग्रॉस करिए, राइट? बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर क्लासरूम में भी स्टूडेंट्स के पास जो है वो टैबलेट्स या लैपटॉप्स होते हैं। आप उनको रिसर्च करने के लिए कह सकते हैं। किस एज ग्रुप या ग्रेड लेवल की आप बात कर रहे हैं, नहीं है तो मेक श्योर आप अपने पास वो पेन ड्राइव में वो वीडियोस, वो इमेजेस, कुछ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो ज़रूर लेकर जाइए। कम्युनिकेशन का आपको बहुत ध्यान रखना है। यू शुड यूज सिंपल क्लियर लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ सेइंग द हैबिटेट ऑफ अ पोलर बेयर इज द आर्कटिक। यू कैन से पोलर बेयर्स लिव इन अ वेरी कोल्ड प्लेस कॉल्ड द आर्कटिक। मीन्स डोंट यूज वेरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अगर आप यूज करेंगे तो आप वहां पर देखिए, एक अगर आपका टॉपिक ही हुआ कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ाना है तो अलग तरीके से आप पढ़ाएंगे, बट मेक श्योर आप टीचिंग के टाइम जो भी आप सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, बच्चों को जो भी आप समझा रहे हैं, वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, वो बहुत ही क्लियर और स्ट्रेट होना चाहिए। कोई उसमें किसी भी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नजर नहीं आनी चाहिए कि बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आया। स्टूडेंट्स आपकी क्लास में अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स के होते हैं। विजुअल, ऑडिटरी, रीड एंड राइट, किनेस्थेटिक, ये हमें वाक की थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम पढ़ते हैं। तो मेक श्योर इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग एक्टिविटीज में आप एंगेज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप कुछ वीडियोस, कुछ पिक्चर्स साथ में लेकर जा सकते हैं। और कुछ ऑडिटरी लर्नर्स हैं, आप एनिमल्स के बारे में पढ़ा रहे हो तो एनिमल्स की साउंड उसमें आप उसके थ्रू स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकते हैं। उनको अलग अलग आवाजें निकालने के लिए भी बोल सकते हैं अलग अलग एनिमल्स की। या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड कुछ आवाजें हैं वो उनको सुनाकर आप उनको कह सकते हैं दे कैन आइडेंटिफाई कि किस एनिमल की ये आवाज है। ऐसे तो आपका चैप्टर, आपका जो लेसन है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहतर हो जाएगा। जब आप लेसन बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं, मेक श्योर बीच बीच में आप एटलीस्ट 15 मिनट आपने अगर बच्चों को एक सब टॉपिक पढ़ाया है तो उसके साथ साथ फॉर्मेटिव असेसमेंट जरूर चलती रहनी चाहिए। देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए आपको कोई अलग से वर्कशीट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू नो वेरी वेल, पहली बात तो ये बिना रिसोर्सेज के भी हो सकती है। लाइक सिंपल आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्विज पूछ सकते हैं, रैपिड फायर राउंड कर सकते हैं। कैन यू नेम एन एनिमल एंड टेल मी वेयर इट लिव्स, राइट? एक छोटा सा क्वेश्चन है, राइट? आपको पता चल गया कि आप पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे साथ साथ में आपको ट्रैक कर रहे हैं, राइट? वो लिसन कर रहे हैं प्रॉपरली और समझ रहे हैं। तो ये साथ में फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो चलती रहनी चाहिए। मैं स्कूल में इंटरव्यू के लिए गई थी तो मैंने एक छोटे छोटे जैम पेपर जो है पहले प्रिंट कर लिए थे। आई एज्यूम्ड कि 40 बच्चे तो होते हैं सीबीएसई की क्लास में, तो अगर आप 40 शीट्स तो कम से कम आप छोटे छोटे पेपर्स हैं वो लेकर जाइए और आप बच्चों को बांट सकते हैं। लाइक लेट मी टेल यू, बहुत ही बेहतरीन रहा था स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो आपको अच्छी लगे उस स्ट्रैटेजीज को आप यूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्लासरूम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। अगर आपके क्लासरूम में कोई रेस्टलेसनेस की मूवमेंट आ रही है, आपको लग रहा है कि ऐसी चीज हो रही है, तो कुछ ऐसी फ्रेजेस, कुछ ऐसे सिग्नल्स आप यूज कर सकते हैं, राइट? मे बी रेजिंग हैंड एंड सेइंग लेट्स ऑल बी क्यूरियस एक्सप्लोरर्स। आप उनको एंगेज करिए अपनी एक्टिविटीज में। जो आप बोल रहे हैं आपको चाहिए, राइट? बच्चे आपकी हर एक बात को ध्यान से सुने। उनको कहीं बोलिए कि एक दूसरे से बात करें, टर्न टुवर्ड्स ईच अदर, listen to each other and then share the व्यूज विद यू। थिंक पेयर शेयर एक्टिविटी यूज कर सकते हैं, या अलग अलग तरीके के जो हैं ट्रांजिशंस भी आप यूज कर सकते हैं। सपोज आपने ट्रांजिशन क्या होती है, जब आपने एक चीज बच्चों को सिखाई और उसके बाद आपकी दूसरी एक्टिविटी आने वाली है, तो वो बीच का जो फेज है वो ट्रांजिशन होता है। आपने स्टूडेंट्स को शीट्स दिया सॉल्व करने के लिए,
5 मिनट आपने दिए या जैम पेपर है, 1 मिनट आपने बच्चों को दिया कि 1 मिनट पेपर है, आप लिखिए। 1 मिनट के बाद भी कुछ बच्चे बातें करने में लग जाते हैं, आपने देखा होगा, एक दूसरे के साथ बातचीत में लग जाते हैं, उनका ध्यान नहीं रहता आपकी तरफ। तो आप उसमें कुछ फ्रेजेस, कुछ चैंट्स, कुछ जेस्चर्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम देयर, आई वुड से 1 2 3, ऑल आईज ऑन मी, राइट? तो क्या है कि इस तरीके से आप उनकी अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर सकते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट की सीबीएसई की तरफ से 2 दिन की ट्रेनिंग है, मेक श्योर आप उसको मिस मत करिए, अटेंड करिएगा, दैट इज इंडीड फ्रूटफुल। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। If a student asked any unexpected question, you could embrace it by saying, "That's a fantastic question. Let's explore it together." Right? तो अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड है तो मेक श्योर आप उसको एक्सेप्ट करिए एंड बच्चे को भी साथ में एनग्रॉस करिए, बाकी स्टूडेंट्स को भी लीजिए एंड एक साथ यू कैन पॉन्डर ओवर, यू कैन ब्रेनस्टॉर्म और उस क्वेश्चन का आंसर जो है एक साथ फाइंड कर सकते हैं, rather than just answering the questions that are raised by the students. Also, flexibility एक और सेंस में भी बहुत जरूरी है, राइट? यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल कि स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स दें, राइट? स्टूडेंट वॉइस एंड चॉइस की अहमियत होनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट लिख कर बताना चाहता है, अगर कोई बोल कर बताना चाहता है, कोई बोर्ड पर ड्रॉ करना चाहता है, कोई माइंड मैप बनाना चाहता है, कोई एक रैप के फॉर्म में सिंग करके बताना चाहता है, मेक श्योर यू एक्सेप्ट all types of responses. You have to be very very flexible. इसके अलावा क्लोजर एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा जरूर पढ़कर चाहिए कि आप अपने चैप्टर का, अपने टॉपिक का या अपने सब टॉपिक का क्लोजर कैसे करेंगे। आपने एक टॉपिक, जैसे कि हम एनिमल्स के टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो आप एंड कैसे करेंगे? टुडे वी ट्रेवल्ड टू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड लर्न अबाउट एनिमल्स, कैन यू टेल मी वन थिंग यू डिस्कवर्ड? तो आपने क्लोजर के लिए बच्चों को एक क्वेश्चन पूछा, राइट? ताकि बच्चे उसको सम अप कर पाए। इसके अलावा बहुत सारी और स्ट्रैटेजीज होती हैं क्लोजर की। 3 to 1 स्ट्रैटेजी, 2 स्टार्स एंड विश स्ट्रैटेजी, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, कहीं नहीं जाने की जरूरत, सारी की सारी अवेलेबल हैं ऑन दिस चैनल मेंटरिंग द मेंटर्स। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है, इमेजेस के थ्रू आप देखिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा। एंड प्रोफेशनलिज्म के लिए क्या जरूरी है? पंक्चुअलिटी। आप अगर डेमो के लिए जाएं, मेक श्योर आप लेट बिल्कुल नहीं हो, राइट? अगर आपको सपोज 9 बजे का टाइम बताया है, आप 8 बजे समझकर वहां पर जाएं, अप्रिशिएट किया जाएगा आपका पहले जाना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको, चैलेंजेस रास्ते में आ सकती है, कहीं ट्रैफिक मिल सकता है, कहीं आपको जब स्कूल के गेट पर भी आप अगर पहुंच जाते हैं, वहां बहुत बार एंट्री में ही आपको टाइम लग जाता है, आपकी फोटोग्राफ क्लिक होती है, थंब इम्प्रेशन होता है, एंट्री डिटेल्स करनी होती हैं, 10-15 मिनट्स वहीं पर बहुत सारी जगह पर कंज्यूम हो जाते हैं। मेक श्योर आप 1 घंटा पहले का समझ कर जाएं, वेल प्रिपेयर्ड रहें, टाइम पर जाएं, अपना मटेरियल जो भी आपको लेकर जाना है, पेन ड्राइव है, आपके पेपर्स हैं, देखिए डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में लेकर जाने हैं। मेक श्योर अपने डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी जरूर लेकर जाएं और अच्छे से फोल्डर में डालकर उसको नीटली प्रॉपर लेकर जाइए। ये नहीं कि हाथ में पकड़ा हुआ है, फोल्ड किया हुआ पेपर आप जेब से निकाल कर अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल वे से आपको जाना है, पंक्चुअलिटी का आपको खास ख्याल रखना है। सो माय डियर एजुकेटर्स, क्रिएटिविटी आपको अपने स्टूडेंट्स में एनहांस करनी है। उस क्रिएटिविटी के लिए अलग अलग तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग आप यूज कर सकते हैं। यू कैन इवन टीच द एंटायर चैप्टर थ्रू अ कैरेक्टर, राइट? यू कैन से मीट द एक्सप्लोरर एलिना और एली, कोई भी अपना एक नाम पहले सोच कर जाएंगे ताकि एकदम से कई बार माइंड में क्लिक नहीं करता है, राइट? Who goes on adventures to learn about animals? This character adds an element of creativity and fun to listen. एक कैरेक्टर के थ्रू आप पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा स्टूडेंट्स को और वो पूरे बंधे रहेंगे। जैसे कि एक माला के अंदर मोती पिरोए हुए होते हैं,
राइट, बिल्कुल वैसे ही अलग अलग कड़ियां जो है वो एक कैरेक्टर के थ्रू जुड़ जाएंगी तो एक क्रिएटिविटी आएगी। तो ये है स्टोरी टेलिंग अप्रोच क्रिएटिविटी के लिए। वो आप अपनी क्लासरूम में यूज कर सकते हैं, कोई भी आपको टॉपिक पढ़ाना हो इस तरीके से स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप पढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा यूज करेंगे स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। इंस्टेड ऑफ जस्ट लेक्चरिंग, जस्ट टॉकिंग, you can involve the students by saying, what animals would you like to explore next time? Your input is important. बच्चों से पूछिए कि आपको पहले बताइए कौन से एनिमल के बारे में आप जानना चाहते हैं, या कौन से एनिमल के बारे में आप मुझे बताना चाहते हैं, कौन सा एनिमल आपको अच्छा लगता है। राइट, इस तरीके से आप स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच जो है उसको यूज करेंगे। Feedback is very important. At the end of the lesson, I mean, at the end of the demo, during the closure activity, you can ask the class with a simple feedback like smiley faces on the board, right? Maybe आपने उनको एक अपने साथ ही क्या कर सकते हैं, स्माइली कटआउट्स लेकर जा सकते हैं। आप उन स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, एक तरफ स्माइली है या हैंड्स अप है या थम्स अप है, जैसे भी आप उनके हाथ में उनके डेस्क पर भी रख सकते हैं। फिर आप अपनी स्क्रीन पर उनको दिखा सकते हैं। लेट देम ड्रॉ, लेट देम शेयर और लेट देम थम्स अप थम्स डाउन। बहुत सारी ऐसी क्विक फीडबैक स्ट्रैटेजीज होती हैं, आप वो भी अपनी क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। उनका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब खड़े हों, जब वॉक करें क्लासरूम में, मेक श्योर यू स्टैंड एंड वॉक विद कॉन्फिडेंस। मेक एन अपराइट पोस्चर, अवॉइड क्रॉसिंग द आर्म्स। क्रॉसिंग द आर्म्स के लिए स्ट्रिक्ट नो है, क्योंकि ये डिफेंसिवनेस की निशानी है, उसका एक सिग्नल है। तो आपको बड़े अच्छे से ड्रेसअप होकर जाना है। ड्रेसअप के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर कर दिया है। और अपने एक्सप्रेशंस कैसे रखेंगे, बिल्कुल स्माइलिंग फेस। आपकी कोई भी चिंता है, फिक्र है, परेशानी है, मेक श्योर उसको अपने घर पर ही छोड़कर आए। जब स्कूल के अंदर आप एंटर करें, पूरे पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन के साथ जाएं, प्रॉपर एंथुजियाज्म और एंगेजमेंट के साथ अपनी क्लास को पढ़ाएं। स्माइल व्हेन अप्रोप्रिएट टू क्रिएट अ वेलकमिंग एटमॉस्फेयर। जब अप्रोप्रिएट हो, जब जरूरत हो, मेक श्योर आप स्माइल जरूर करें। हर वक्त 40 मिनट के लिए आपको स्माइल नहीं करना है, बट वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड, मेक श्योर ओवरऑल जो आपका है फीडबैक, आपका जो आउटलुक, आपका एक्सप्रेशन है, दैट शुड बी पॉजिटिव। आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एस्टेब्लिश आई कांटेक्ट विद द स्टूडेंट्स टू मेक अ कनेक्शन। स्कैन द एंटायर क्लासरूम रादर देन फोकसिंग ऑन वन एरिया। ऐसा नहीं है कि आपके क्लासरूम में आगे की डेस्क पर दो तीन बच्चे बैठे हैं, आप सिर्फ उन्हीं को देख रहे हो, बाकी के जो स्टूडेंट्स पीछे या लेफ्ट या राइट साइड में बैठे हैं, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेक श्योर आप सबको स्कैन करें। आई कांटेक्ट जो है वो बहुत जरूरी है। आई कांटेक्ट से ही पता चलता है कि स्टूडेंट्स दे आर रेडी टू लिसन, वेदर दे आर टेकिंग इंटरेस्ट और नॉट। जेस्चर आपके अप्रोप्रिएट होने चाहिए। एम्फेसाइज करने आपको ने कोई की पॉइंट 1 2 3। हाउएवर एक्सेसिव जो आपके जेस्चर्स हैं वो नहीं होने चाहिए, बिकॉज उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। राइट, कोई भी आपने कभी थम्स अप किया है, कभी आप टीम वर्क की बात कर रहे हो, आप फिस्ट बनाकर दिखा रहे हो, टुगेदरनेस। राइट, जिस भी तरीके से अप्रोप्रिएट जेस्चर्स हैं वो यूज करने चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं, ऐसी सभ्यता है जहां पर एक पर्टिकुलर कोई जेस्चर है उसको सही नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल, हम थम्स डाउन करते हैं, राइट, कि नहीं सही लगा, तो उसको बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जहां पर उसको अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता, उसको कहा जाता है ठेंगा दिखाना, ऐसे करना। तो आपको मेक श्योर कल्चर के अप्रोप्रिएट जो जेस्चर्स हैं वो आप यूज करें। जरूरत से ज्यादा हाथ हिलाना, गर्दन हिलाना, बहुत ज्यादा करना, वो शोभा नहीं देता, वो डिस्ट्रैक्ट करता है। इसके अलावा अगर कोई और डिस्ट्रैक्शन करने का एलिमेंट आपको नजर आ रहा है आपके पहरावे में, कि आपने कुछ ड्रेस ऐसी पहनी है, आपने कुछ बैंगल्स पहन रखी हैं, जब आप बोर्ड पर लिख रहे हो को खनखन हो रहा है, वो सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। बिल्कुल एक सिंपल प्रोफेशनल जो है आउटफिट आपको पहनना है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है आपको।
सो माय डियर एजुकेटर्स, आपको वॉइस मॉड्यूलेशन का ध्यान रखना है. वेरी योर वॉइस टोन एंड वॉल्यूम टू मेंटेन स्टूडेंट इंटरेस्ट. स्पीक क्लियरली एंड ऑडिबली, इंश्योरिंग एवरीवन कैन हियर. 40 बच्चों की क्लास को पढ़ाने के लिए आपकी आवाज में वो दम भी होना चाहिए, पर साथ साथ पोलाइटनेस भी होनी चाहिए. चिल्लाना नहीं है, पर अपनी वॉइस को लाउड रखना है कि सब बच्चे बिना माइक के आपकी आवाज को क्लियरली सुन सकें. और मॉड्यूलेशन का ध्यान रखें. फ्लैट टोन में न्यूज रीडिंग की तरह नहीं पढ़ते जाएं, बट लेट मी टेल यू, न्यूज रीडिंग भी होती है, उसमें भी प्रॉपर मॉड्यूलेशन का ध्यान रखा जाता है कि कहाँ पर फिगर्स नंबर्स आ रहे हैं, आपको अपना वॉइस रेज करना है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है और किस तरीके का आपको एक्सप्रेशन देना है, ये आपको ध्यान रखना होगा. Pacing proper होनी चाहिए. You need to control your pacing, move purposefully but not hurriedly, use pauses strategically to allow students to absorb information. ये नहीं है लगातार एक बार एक ही आवाज में एक ही लय में आप फटाफट बिना ब्रेक के बोलते रहें. You and should ensure proper punctuation, proper pacing. इस एक सेंटेंस के बाद थोड़ा आप रुक जाएं, ताकि वो आप जो बोल रहे हैं वो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से समझ पाएं. जब मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली आपसे तो एज में छोटे ही होंगे, तो उनका एक शब्द को, एक वाक्य को, एक सेंटेंस को, एक पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना, एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करने का उनका एक अलग टाइम रिक्वायरमेंट है, आपकी अलग है. तो मेक श्योर आप स्टूडेंट्स के पेस के अकॉर्डिंगली ही आगे बढ़े. इंटरैक्टिव एलिमेंट्स जरूर यूज करें अपनी क्लासरूम में. जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई भी लेक्चर और टॉकेटिव मेथड के अलावा आप अलग अलग तरीके, फॉर एग्जांपल यू कैन आस्क क्वेश्चंस, डिस्कशंस को एनकरेज करें. छोटी छोटी एक्टिविटीज, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि बच्चे क्या हैं, एक रोल प्ले कर रहे हैं. इस तरीके से आप स्टूडेंट्स को इनवाइट करें स्टेज के ऊपर 1 मिनट के लिए रोल प्ले. ठीक है, क्योंकि 40 मिनट का आपका पीरियड है. ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो पहले से तैयारी करके जाएं. ऑन द स्पॉट जाकर तो आप नहीं सोचेंगे आपको क्या करना है, 2-3 स्टूडेंट्स को आप इनवाइट कर लेंगे, तो ये बहुत जरूरी है. आप जब बोर्ड पर लिख रहे हैं, चाहे वो व्हाइट बोर्ड है, चाहे वो ब्लैक बोर्ड है, चाहे वो ग्रीन बोर्ड है, जो भी बोर्ड है, आप जब लिख रहे हो आपकी हैंड राइटिंग क्लियर लेजिबल होनी चाहिए. अगर आप प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं तो आपको इंश्योर करना है टेक्स्ट का जो साइज है, उसका जो फॉन्ट है, वो अप्रोप्रिएट हो, विजिबल हो स्टूडेंट्स के लिए, एंड इट शुड बी वेल अलाइंड. इस चीज का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है. इसके अलावा जब आप बोर्ड पर लिख रहे हैं, आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. एक ही फॉर्मेट आपको यूज करना है. फॉर एग्जांपल हेडिंग्स के लिए आप सपोज कैप्स में लिख रहे हैं, उसके जो और बुलेट पॉइंट्स हैं, उसके जो हेडिंग्स हैं, उसके जो डायग्राम्स हैं, जो विजुअली अपीलिंग होना चाहिए. अगर आपको लगता है कि जिस स्कूल में आप जा रहे हैं ऑब्वियसली उसका स्टडी करके जाएंगे, वहां पर ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड है, तो अपने साथ आप कलरफुल चौक लेकर जा सकते हैं, जैसे बीएड की आप जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी लेकर जाते हैं. अगर आपको पता है, आपको ऑलरेडी यू आर अवेयर कि वहां पर व्हाइट बोर्ड है, तो 2-3 कलर के आप व्हाइट बोर्ड मार्कर जरूर अपने साथ लेकर जाइए. ऐसे अपनी टूल किट जो है वो हमेशा आपकी रेडी होनी चाहिए. ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपके साथ शेयर की है. आप यहाँ थंबनेल भी देख पा रहे हैं कि शीला को क्या इंश्योर करना है कि प्रोफेशनली उसकी अटायर अपीलिंग हो, अच्छी हो. तो आप सबको ये चीज का ध्यान रखना है. उसके लिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं. ये जस्ट रिटरेट किया गया है कि अपनी प्रोफेशनल अटायर का प्रॉपर ध्यान रखना है. आपकी जो अपीयरेंस है, ग्रूमिंग, वो मैटर करती है. हेयर टाइडी होने चाहिए, चाहे आपको, मैंने उसके लिए ऑलरेडी इस वीडियो को आप प्लीज मेक श्योर आप देख लीजिएगा. ज्यादा एक्सेसरीज, ऐसी क्लोथिंग जो कि बच्चों का ध्यान जो है भटका दे, उनको डिस्ट्रैक्ट करे, वो नहीं यूज करनी है. सिंप्लिसिटी इज द की.
सोशो इमोशनल लर्निंग का आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसे इंटीग्रेट करने हैं आपको एलिमेंट्स अपने लेसन में कि आप स्टूडेंट्स की सोशो इमोशनल लर्निंग का ध्यान रखें, डिस्कस करें इमोशंस, एम्पैथी, टीम वर्क डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। चाहे हम बात यहाँ एनिमल्स की कर रहे हैं, तो हमारा एनिमल्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा क्या कर्तव्य है, राइट? हमारे अंदर कैसी इमोशंस आती हैं अगर हम किसी एनिमल को देखें कि बाहर बैठा हुआ है, उसको चोट लगी हुई है, वो कर्रा रहा है, तो क्या हम करेंगे? उस सिचुएशन में आप होते तो क्या करते? उनको ऐसी सिचुएशंस दें ताकि वो एम्पैथाइज़ कर पाएँ। और इसके अलावा आप उनसे भी पूछ सकते हैं, "बेटा हाउ आर यू फीलिंग? हाउ आर यू डूइंग टुडे?" राइट? तो थोड़ा-सा आप एम्पैथाइज़ ज़रूर करें, सोशो इमोशनल लर्निंग का आप ध्यान रखें। Use positive reinforcement, acknowledge good behavior, effort, and contributions to create a positive learning environment. Positive learning environment बनाएं अपनी क्लास में, अच्छे behavior को acknowledge करें. Again, I'm saying अच्छे behavior को, efforts को, contributions को आप acknowledge करें. Rather than appreciating the child, appreciate the behavior. Because जब हम बच्चों को ही अप्रिशिएट करते हैं, उनके बिहेवियर को नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, एक इगोइस्टिक फीडबैक देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कैसे बच्चों को एक प्रॉपर फीडबैक देना है। अपनी क्लासरूम में एंट्री और एग्जिट का आपको ध्यान रखना है। जब आप क्लासरूम में एंटर होएँ, यू शुड बी एंटरिंग विद कॉन्फिडेंस। आई कांटेक्ट मेंटेन करें और बच्चों को ग्रीट करें। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज, अपने आप को इंट्रोड्यूस भी तो करना है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शीला। आई एम गोइंग टू टीच, और मे बी आई हैव गॉट a character today, जैसा कि हमने पहले बोला, explorer Elena with me, and she is going to take you on a journey. कौन सी जर्नी आप आगे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब एक इम्प्रेसिव आपकी एंट्री होनी चाहिए। ग्रीट करना ना भूलें स्टूडेंट्स को, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं करें कि कौन से स्कूल में जा रही हूँ, कैसी मेरा इंटरव्यू होगा, कैसे स्टूडेंट्स होंगे, वो मुझे कैसे सोचेंगे मेरे बारे में। नहीं, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको क्लासरूम में अपनी एंट्री करनी है, और क्लासरूम से जब एग्जिट भी हो तो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएं। क्लोजर वगैरह हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि किन चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा माय डियर एजुकेटर्स, अगर आपकी क्लासरूम में आपको आपका लेसन, आपका डेमो लेसन ऑब्जर्व किया जा रहा है, कोई प्रिंसिपल, कोई एचओडी, कोई फेलो टीचर्स बैठे हुए हैं, मेक श्योर आप अपना लेसन शुरू करने से पहले उनको थैंक यू, उनको ग्रीट, उनको एक्नॉलेज जरूर करें that I'm delighted to have our esteemed principal, HOD, and fellow teachers here today. Your presence is valuable as we explore this exciting topic together. ये बहुत जरूरी है, छोटी-छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं, हम कई बार इन चीजों का ध्यान नहीं देते हैं। आप अपने स्टूडेंट्स को तो इनकरेज करेंगे ही एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। यू कैन ऑल्सो इनकरेज द ऑब्जर्वर कि वो आपको ज्वाइन करें, अपने इंसाइट्स दें ड्यूरिंग द क्लास। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन इवन रिक्वेस्ट द audience, I mean the observers, the principal, the HOD, like feel free to jump in if you have thoughts or the questions as we go along. उनको भी आप साथ में लेकर चलें, उनकी पार्टिसिपेशन को भी आप इंश्योर करें। की टेक अवेज का ध्यान रखें, जैसा मैंने आपको पहले बताया, क्लोजर के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, वो आप देखिएगा मेरे इस चैनल पर भी, और बच्चों से उनकी की टेक अवेज जरूर पूछें। राइट, बच्चों से भी पूछें, और इसके अलावा आपकी जो ऑब्जर्वर्स की टीम है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। यू कैन इवन समराइज योरसेल्फ आल्सो वेरियस की टेक अवेज एंड आस्क द ऑब्जर्वर्स इफ दे हैव एनी क्लोजिंग रिमार्क्स और द क्वेश्चंस। This reinforces the collaborative nature of learning process, right? आप collaborate करके पढ़ा रहे हैं, आप अकेले ही नहीं वहां पर बता रहे हैं, तो collaboration को आप enhance करें। क्लासरूम चैट्स जो है वो क्लास में चार चांद लगा देते हैं, राइट? बहुत सारे क्लासरूम चैट्स हो सकते हैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि अगर ट्रांजिशन के टाइम पर बच्चे एक्टिविटी एक कर रहे हैं, आपको उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है। आप क्या कहते हो? 1 2 3 ऑल इज ऑन मी। और यहाँ पर एक क्लासरूम एंड करने का चैंट मैंने लिखा है, join hands, it's time to say goodbye, 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 reach for the sky।
राइट? तो एक बार आप अपने स्टूडेंट्स को पहले बता देंगे, सिखा देंगे क्योंकि आप न्यू हैं क्लासरूम में, राइट? उनको पता नहीं है कि इसके बाद कौन-सी सेंटेंस, कौन-सा लाइन बोलना है, तो आप उनको बता सकते हैं, स्क्रीन पर आप दिखा सकते हैं, आप बोर्ड पर लिख सकते हैं कि ये टीचर ने बोला है एंड स्टूडेंट्स आपकी बात को रिपीट भी कर सकते हैं, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है और छोटी-छोटी चीज़ें ना बहुत मज़ेदार बनाती हैं आपके क्लास के जो लेसन का डेमो है, तो मेक श्योर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक अलग से वीडियो बनाऊँगी मैं सिर्फ़ चैंट्स के ऊपर। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेंटरिंग द मेंटोर्स के साथ जुड़े रहना है। अब शीला की डेमो हो गई, शीला रिसेप्शन पर जाती है, रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है, "थैंक यू मिस शीला, वी शैल गेट बैक टू यू सून।" तो शीला क्या रिप्लाई देती है? ये नहीं कि आप बोलो कि आज नहीं मुझे बताया तो मैं जा रही हूँ। नो, प्लीज़ टेक योर टाइम विद द डिसीजन and I look forward to hearing from you. If there is any additional information or documentation you require from my end, please feel free to let me know. Thank you again. अच्छे तरीके से थैंक यू कह के आना है। कोई और डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप बताइएगा, राइट? कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास मेरा है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा एंड आपको जो टाइम चाहिए प्लीज़ फील फ्री टू टेक योर टाइम। ये क्या प्रोफेशनल तरीके से आप थैंक यू करके जा रहे हैं, तो जो कि बहुत इससे प्रभाव अच्छा पड़ता है। सो माय डियर एजुकेटर्स, अभी तक हमने शीला की जो जर्नी है, एक टीचिंग प्रोफेशन में कदम वो रख रही है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी हैं। तो शीला की स्टोरी जो है, वो कंटिन्यू रहेगी, बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। आई होप आपको फ़ायदा हो रहा होगा। मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करें, इसको अपने ग्रुप्स के बहुत अपने जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर भी करें। और आने वाली वीडियोज़ में हम जानेंगे कि शीला जब स्कूल में जाती है डेमो के बाद उसको जो रिप्लाई आता है, उसके बाद जब वो स्कूल में जाती है, तो क्या-क्या उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आई होप आपको भी ऐसे चैलेंजेस बहुत सारे आते होंगे। कैसे आप उनको ओवरकम करते हैं? आप मेक श्योर अपने विचार मेरे साथ भी साझा करें। राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। स्टे ट्यून्ड टू मेंटरिंग द मेंटोर्स। हैव अ नाइस डे।